दोस्तों, कल्कि पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें कलयुग की ए से लेकर जेड तक संपूर्ण जानकारी दी गई है। जैसे भगवान कल्कि का जन्म कहाँ होगा, उनके माता पिता कौन होंगे, उनकी बचपन में कौन कौन सी लीलाएं होंगी, उनका विवाह किसके साथ होगा और उनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, कैसे भगवान कल्कि पापियों का अंत करेंगे और अधर्म और अन्याय को पृथ्वी से मिटाकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग के बाद सतयुग कैसा होगा, अधर्म, अन्याय, पाप, लोभ, कुकर्म आदि का जन्म कैसे हुआ और भी ऐसी ऐसी बातें जो शायद ही आपको पता हो। इसलिए आपसे मेरा बस यही निवेदन है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप किए देखें, तभी आपको सब कुछ समझ में आ पाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहस्य दुनिया हिंदी पर एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में। चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि कल्कि पुराण भूतकाल वाचक में लिखा गया है। जैसे हम कहेंगे भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा, लेकिन इस पुराण में लिखा है कि भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में हुआ। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य आश्रम में पूजा करते हुए सूत जी ने त्रिलोकी के स्वामी, वेदों, तंत्रों आदि अनेक विविध शास्त्रों द्वारा आराधना किए जाने वाले सभी देवताओं, मुनिगणों, ऋषि, महात्माओं द्वारा पूजा किए जाने वाले भगवान विष्णु की वंदना की, जिनकी सिद्धि के लिए लोकपालों, राजाओं तथा सम्राटों द्वारा भक्ति पूर्वक उपासना की जाती रही है। ऐसे विघ्नों को दूर करने वाले प्रभु हरि, जो अपने आप में स्वयं ही हैं, जो अजन्मे हैं और अच्युत हैं, वे सब कुछ जानने वाले हैं, सबको आश्रय देकर तुष्ट करने वाले हैं। उन श्री अंतर्यामी प्रभु श्री विष्णु का स्मरण करते हुए सूत जी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपकी वंदना करता हूँ। नर नारायण के नाम से पुकारे जाने वाले नर श्रेष्ठ प्रभु एवं जगत जननी देवी भगवती सरस्वती को सादर प्रणाम करते हुए कहा कि जो भुजंग के विष के समान माया जाल में फंसकर अनेक अत्याचार करते हैं, सारी पृथ्वी पर भयंकर उत्पात मचाते हैं, जिनके अत्याचार से धरती कांप उठती है, ऐसे सभी राजागण आपकी तिरछी दृष्टि मात्र से ही भस्म हो जाते हैं। आपकी संकट मोचन खड़ग की धार के सामने जिनका अहंकार निकलकर बहने लगता है और जो खड़ग के तेज आक्रमण के समक्ष निसहाय करबद्ध मुक्ति के लिए खड़े होकर ऐसे राक्षसों, आतताइयों, अहंकारी दुष्टों की देह का मर्दन करने वाले जगतपति श्री नारायण स्वयं ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होकर युग युग में अवतार ग्रहण करके कल्कि के रूप में हम सभी प्राणियों की रक्षा करें और हमारे सभी संकल्प पूर्ण करें। जब शौनकादि ऋषि मुनियों ने नैमिषारण्य आश्रम में सूत जी महाराज को इस प्रकार स्तुति वंदना और ईश्वर आराधना करते देखकर उनसे प्रश्न किया और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सभी धर्मों के ज्ञाता हैं, प्रकांड पंडित और सब कुछ जानने वाले हैं। हे लोमहर्षण, हे त्रिकाल के जानने वाले, आप तो सभी पुराणों को भली भांति जानते हैं। कृपया करके यह वृतांत विस्तार से सुनाई कि कल्कि का अवतार प्रभु ने क्यों लिया, यह कल्कि कौन है, कहाँ उत्पन्न होगा और पृथ्वी को इसने किस प्रकार जीता, कैसे यह पृथ्वी का अधिपति बना, किस प्रकार इसने पृथ्वी पर होने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठानों, व्रत, तप, जप आदि का निषेध कर नित्य धर्म को नष्ट कर दिया, अधर्म का विस्तार किस प्रकार किया और किस लिए किया। आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपया हमारी जिज्ञासा को शांत करते हुए यह व्रत हमें विस्तार से सुनाएं। शौनकादि ऋषियों की इस प्रकार व्रत जानने की जिज्ञासा को देखकर सूत जी महाराज ने प्रथम तो श्री हरि विष्णु का स्मरण किया, फिर उनकी कृपा से पुलकायमान होकर ऋषियों को संबोधित कर कहने लगे, हे मुनीश्वरों, सुने, मैं आपको ये व्रत विस्तार से सुनाता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है। वीणा पानी नारद जी ने एक बार श्री ब्रह्मा से इस परम अद्भुत आख्यान के बारे में पूछा था। ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कुछ कहा वह मेरे परम पूज्य गुरु श्री वेद व्यास को कह सुनाया। यही आख्यान व्यास जी ने अपने परम मेधावी पुत्र ब्रह्मरात्र को सुनाया। इस आख्यान को ब्रह्मरात्र ने 18,000 श्लोकों में रूपांतरित करके अभिमन्यु पुत्र विष्णुरात के लिए सभा मंडप के मध्य कह सुनाया। राजा विष्णुरात ने यह सारी कथा
1 सप्ताह में पूर्ण कर ली थी और अंत में पूर्ण लय को प्राप्त हो गए। राजा विष्णुरात ऐसा परम पावन मुक्ति प्रदाता आख्यान सुनकर मोक्ष को प्राप्त हो गए। यही कथा सुखदेव जी ने मार्कंडे मुनि को प्रवृत्ति विद्वानों के अनुनय करने पर संक्षिप्त रूप में कह सुनाई थी। यही परम भागवत आख्यान जिसे भगवान श्री सुखदेव जी ने संक्षिप्त किया था और जो भविष्य में घटने वाला है कहा था। आपकी अटूट श्रद्धा और जिज्ञासा को देखते हुए मैं आपको सुनाता हूँ। आप सभी सुयोग अध्येता हैं और इस परम पावन प्रसंग का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे। जब श्री भगवान श्री कृष्ण द्वापर का अंत जानकर सभी दायित्वों को पूर्ण होने पर निश्चित हो गए थे तो एक व्याघ्र के तीर के माध्यम से पुनः अपने लोक को लौट गए थे। तो कल्कि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बड़ा ही रोचक प्रसंग है। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। जब प्रलय काल बीत गया तब संसार के रचयिता श्री ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ से घोर मलिन पातक को जन्म दिया। यह पातक जन्म लेने पर अधर्म कहलाया। इस अधर्म के वंश का आख्यान श्रवण करने, स्मरण करने तथा सभी रहस्यों को जान लेने से प्राणी इस संसार के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उस पातक अधर्म की पत्नी का नाम मिथ्या था। वह बिल्ली जैसे चपल नेत्रों वाली अत्यंत सुंदर और रमणीय थी। इन दोनों के परस्पर संयोग से इनके वंश में अत्यंत तेजस्वी और महाक्रोधी स्वभाव का एक पुत्र जन्मा। इसी क्रोधी पुत्र का नाम अधर्म ने दंभ रखा। अधर्म और मिथ्या के यहाँ माया नाम की भ्रमित कर देने वाली, बुद्धि को कुमार्ग की ओर ले जाने वाली कन्या का जन्म भी हुआ। माया ने दंभ के साथ रमण करते हुए बहुत समय बिताया और कुछ समय बाद इनके यहाँ लोभ नाम का पुत्र तथा निकृति नाम की एक कन्या ने जन्म लिया। बाद में युवा होने पर लोभ और निकृति लैंगिक संबंध की ओर अग्रसर हुए और उनके परस्पर संयोग से इनके यहाँ क्रोध नाम का अत्यंत उग्र स्वभाव का तेजस्वी पुत्र हुआ। लोभ और निकृति के यहाँ एक कन्या भी जन्मी। इस कन्या का नाम हिंसा था। यह भी निर्दयी स्वभाव की करुणा विहीन थी। इस प्रकार क्रोध और हिंसा के संभोग से संसार को नष्ट करने वाले कली का जन्म हुआ। जन्म के समय कली हाथ में उपास्थि धारण किए था और इसका संपूर्ण शरीर काजल के समान श्यामा वर्णी था। काक उदर वाले, कराल तथा चंचल जीभ वाले, भयानक दुर्गंध युक्त शरीर वाले इस कली ने जुए, मध्य, स्त्री और स्वर्ण में अपना निवास स्थान चुना। क्रोध और अहिंसा के यहाँ दुरुक्ति नाम की एक अत्यंत विकराल दृष्टि वाली कन्या भी जन्मी। यह कन्या भी कली की भांति बड़ी भयानक आकृति वाली थी। आगे इसी कली ने दुरुक्ति के साथ संयोग द्वारा एक भयानक नाम के अत्यंत विरूप पुत्र को जन्म दिया और मृत्यु नाम की एक कन्या उत्पन्न की। भयानक ने आगे चलकर मृत्यु के साथ समागम करके निरे नाम के पुत्र को जन्म दिया और साथ ही यातना नाम की पुत्री को भी जन्म दिया। इस प्रकार संसार श्रेष्ठा ब्रह्मा की पीठ से जन्मे घोर पातक अधर्म के वंश में कली नामक अधर्मी का जन्म एक बड़ी घटना थी। इसी वंश में उत्पन्न निरे और यातना के संयोग से हजारों पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी अधर्म के वंशज पूरी तरह धर्म के विरुद्ध, उनकी निंदा करने वाले, सभी प्रकार के पाप कर्मों में लीन, ईश्वर भक्ति से विरत, सत्कर्म में श्रद्धा रखने वाले, बुराइयों को बढ़ावा देने वाले, अविद्या माया से ग्रस्त, मोह माया आदि व्याधि, बुढ़ापा और भय को आश्रय देने वाले हैं। यज्ञ, यज्ञादि, अध्ययन, दान, दया, धर्म, शील, वैदिक तथा तांत्रिक कर्मों से विरत करने वाले हैं और इन कामों को करने वालों के लिए संकट खड़ा करने वाले हुए। इनके दमनकारी कार्यों का प्रभाव इतना पड़ा कि पृथ्वी पर अनाचार बहुत अधिक बढ़ गया और सभी जगह प्रजा में त्राही त्राही मचने लगी। संसार में प्रचलित शिष्ट आचरण का नाश करने वाले राजा कली के अनुचर समूह ने काम वासना युक्त और क्षण में नष्ट होने वाली मनुष्यों की देह धारण कर ली। इनके अनुचर अत्यधिक दंभी, दुराचारी, माता पिता को मारने वाले, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी वेद के विरुद्ध आचरण करने वाले, दरिद्री लेकिन शूद्रों की सेवा करने वाले हुए। अनावश्यक और बिना बात की बहस तथा कुतर्क में विश्वास करने वाले, रक्त मांस को बेचने वाले, पराई स्त्री के साथ रमण की इच्छा रखने वाले, समय मिलने पर उससे अपनी वासना की पूर्ति करने वाले, यौवन की मस्ती में चूर तथा अभिमानी, ये सभी जन्म वर्ण संकर संतान उत्पन्न करने वाले हुए। इनका शारीरिक संपर्क के लिए किसी भी धर्म को मानने का कोई प्रश्न नहीं रहा। स्वच्छंद रमण ही उनका लक्ष्य रहा। इस प्रकार काम पिपासा के फलस्वरूप
जो संतति जन्मी, वह निश्चय ही कुल गोत्रहीन, संस्कारहीन, आकुलीन और अभेद रूप से जन्मी, जिसका उत्तरदायित्व वहन करने के लिए भी ये तैयार नहीं हुए। इनका उद्देश्य सदा उदर पूर्ति ही रहा। आकार में ये प्राणी नाटे कद के, पाप में लिप्त, दुष्ट प्रवृत्ति वाले, सट का व्यवहार करने वाले, मठों में निवास करने वाले हुए। इनकी परम आयु 16 वर्ष हुई। ये सभी कली के सेवक गण, पूर्व युक्त दुर्गुणों से संपन्न, सदैव नीच संस्कारों से युक्त रहे तथा नीच पुरुषों की संगति में व्यस्त रहे। ये सभी प्राणी अनावश्यक विवाद करने वाले और विवाद से उपजे क्लेश और कलह से क्षुब्ध रहने वाले, केस दायरे में लिप्त और उसी में आसक्त धन लोलुप, यैन कैन प्रकरण धन को अर्जित करने वाले और उसके माध्यम से विलास में जीवन व्यतीत करने वाले रहे। इनमें ऋण पर धन देकर उसके ब्याज से अपना जीवन यापन चलाने वाले और इस प्रकार वर्ग में श्रेष्ठ होकर कुलीन कहलाने वाले ये ब्राह्मण ही कलयुग में पूज्य बने, पूजनीय कहलाए। सन्यासी लोग अपने दायित्व से दूर होकर गृहस्थ में चले गए। गृहस्थियों में विचार और विवेचन करने की शक्ति का अभाव हो गया। शिष्यगण अपने आचरण में अनुशासित हो गए, गुरु की निंदा करने लगे। उनमें शालीनता और विनय का भाव समाप्त होने लगा। धर्म की पताका को पहराने वाले साधु भिखारी हो गए और विपन्न दशा में इधर उधर मारे फिरने लगे। शूद्र लोग दान देने और दूसरों की संपत्ति का हरण करने वाले हो गए। उन्होंने अपने सेवा भाव को त्याग कर समाज में अशांति फैलाने का कार्य किया। स्त्री पुरुष की परस्पर सहमति से विवाह हुए। मित्र लोग मित्रता छोड़कर दुष्टता का व्यवहार करने लगे और सट बन गए। एक दूसरे के प्रति बदले की भावना इनमें बढ़ गई। किसी ने यदि इसी के हित में कुछ किया तो उसके बदले प्रतिदान की भावना दानशीलता कहलाने लगी। न्याय अधिकारी अपराधी को दंड देने में असमर्थ अनुभव करने लगे, क्योंकि वह स्वयं ही कहीं न कहीं अन्याय की प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। इसलिए वह क्षमाशील हो गए। कमजोर वर्ग के प्रति दया, धर्म, करुणा की जगह उदासीनता ने ले ली और समाज का एक बड़ा वर्ग संपन्न होता गया। अपने अधिकार क्षेत्र में बढ़ावा तो करता रहा, लेकिन दायित्व का भाव कम होने लगा। यही कारण है कि इस काल में दुर्बल और अधिक विपन्न होने लगे। जो अधिक बोलने वाला होता वही मंडली में विद्वान कहलाता, क्योंकि बिना अपनी बात प्रस्तुत किए उनके पक्ष में कुतर्क दिए कोई बात सिद्ध करनी संभव नहीं रही। इस प्रकार यश की कामना से लोग धर्म का सेवन करते। जिस व्यक्ति के पास धन दौलत संपन्नता आ गई वही पुरुष धार्मिक और साधु कहलाए। इस प्रकार दूर देश से लाया गया जल भले ही कैसा भी हो वह तीर्थ का जल माने जाने लगा। पृथ्वी अल्पसैया हो गई। नदियां अन्य स्थानों में बहने वाली हुई। नारियां वेश्यालयों में सुख मानने लगी और भार्याओं का पति में अनुराग नहीं रहा। पराय अन्न की कामना करने वाले ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ यजन करने लगे। विधवाओं ने वैधव्य का आचरण त्याग दिया और स्वच्छंद आचरण वाली हो गईं। मेघखंड दृष्टि वाले हुए। पृथ्वी मंद सैया हुई। राजागण प्रजा भक्षक हो गए, जिससे प्रजा करों के भार से उत्पीड़ित हो उठी। अत्यंत क्षुब्ध हुए प्रजाजन कंधों पर बोझ भार, हाथ में पुत्र लेकर दुर्गम पर्वत की ओर घोर वनों में जाकर आश्रय खोजने लगे। मधु, मांस, मूल और फल का भोजन ही प्राण धारण का सहारा बन गया। कली के प्रथम पाद में ही मनुष्यगण श्री कृष्ण के निंदक हो गए। कली के द्वितीय पाद में लोग श्री कृष्ण के नाम को भी भूल गए। कली के द्वितीय पाद में लोग श्री कृष्ण के नाम को भी भूल गए। तीसरे पाद में वर्ण संकर उत्पन्न हुए और चौथे पाद में तो जाति पाति कुछ नहीं रही। लोग सत्कर्म और ईश्वर को भी भूल गए। स्वाध्याय, स्वाधा, स्वाहा, वष्टकार और ओंकार आदि का लोप हो गया, जिससे सभी देवता आहार न मिलने के कारण पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। सभी क्षीणता को प्राप्त हुए दीन देवगण चिंतित पृथ्वी को आगे करके ब्रह्मलोक ले गए। वह लोक उन्हें वेद ध्वनि से गूंजता हुआ दिखाई दिया। वहां यज्ञ का धुआं फैल रहा था। मुनिगण उपासना एवं यज्ञ कर रहे थे। स्वर्ण वेदी के मध्य दक्षिणाग्नि प्रज्वलित थी। उद्यान वन पुष्पों और फलों से परिपूर्ण थे। सरोवर में सारस और हंसों के मधुर स्वर ऐसे लग रहे थे मानो अतिथियों का स्वागत कर रहे हों। चचल पावन लता जालों को झकोर रहा था। अली अबली कलियों का रसपान करते गूंज रहे थे, मानो ये सभी प्रणाम, आहान, सत्कार आदि के लिए मधुर वाणी का प्रयोग कर रहे हों। अपने स्वामी इंद्र के सहित खेद युक्त मन वाले सब देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा प्राप्त करके अपना दुख निवेदन करने के लिए
ब्रह्म सदन में प्रविष्ट हुए। वहां जाकर सनक, सनंदन और सनातन में अपने चरण कमलों की सेवा करते हुए एवं श्रेष्ठ आसन पर आसीन ब्रह्मा जी को उन देवताओं ने नमस्कार किया। सूति जी बोले, हे मुनीश्वरों, वहां जाकर वे सभी देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनके समक्ष बैठ गए। फिर उन्होंने कली के दोषों से जो धर्म की हानि हुई थी उसका संपूर्ण वृतांत निवेदन किया। दुखित हृदय वाले देवताओं के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, मैं भगवान विष्णु की आराधना करके तुम्हारा सब मनोरथ सिद्ध करता हूँ। यह कर ब्रह्मा जी ने देवताओं को साथ लिया और गोलोक निवासी भगवान श्री हरि की सेवा में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्तुति की और फिर देवताओं की कामना निवेदन की। पुंडरीकाक्ष भगवान ने देवताओं की दुख गाथा सुनकर ब्रह्मा जी से कहा, हे विभो, मैं संभल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। हे ब्राह्मण, हम चारों भाई मिलकर उस कली को नष्ट कर डालेंगे। अब सभी देवताओं को भी अपने अपने बांधवों सहित पृथ्वी पर अवतार लेना है। मेरी प्रिया लक्ष्मी सिंगल द्वीप में महाराज बृहद्रथ की रानी कौमुदी के गर्भ से उत्पन्न होंगी। इनका नाम पद्मा होगा। मरु और देवापी नामक दो राजाओं को भी पृथ्वी पर उत्पन्न करूंगा। हे देवगण, अब तुम शीघ्र ही अपने अपने अश्व के सहित भूमंडल पर अवतार धारण करो। हे विभो, जब पृथ्वी पर सतयुग का पुनः आविर्भाव कर दूंगा और धर्म का पूर्ववत स्थापन तथा कलिकाल रूपी नागों को नष्ट कर डालूंगा, तब पुनः अपने इस लोक में आ जाऊंगा। देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा सुनकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया और सब देवता अपने अपने स्वर्गलोक को चले गए। ऋषियों अपनी महिमा से महामान्वित भगवान विष्णु इस संबल ग्राम में स्वयं अवतार धारण करने के लिए प्रविष्ट हुए। भगवान श्री हरि विष्णु यश के द्वारा उनकी पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट होकर भ्रूण रूप हुए। यह जानकर कि विष्णु पृथ्वी पर आ गए हैं, सभी सरिता, समुद्र, पर्वत, स्थावर जगम, प्राणी, ऋषि मुनि और देवगण आदि सभी प्रसन्न हो उठे। तब सभी जीव विभिन्न प्रकार से हर्ष प्रकट करने लगे, पितर नाचने लगे और देवता प्रभु के गुणगान में तत्पर हुए। गंधर्व बाजे बजाने और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बैसाख शुक्ल दशमी के दिन भगवान ने अवतार लिया। उनको प्रकट होते हुए देखकर माता पिता पुलकित हो उठे। भगवान के प्रकट होने पर महाषष्ठी धात्री हुई। अंबिका ने नाल छेदन किया। गड्डा जी ने अपने जल से गर्भ किलेत को हटाया और सावित्री ने भगवान के शरीर का मार्जन किया। कृष्ण जन्म के समान ही अनंत भगवान के अवतार लेने पर वसुंधरा ने दुग्ध सुधा की धारा प्रवाहित कर दी। मातृकाओं ने मंगलचार किया। संभल ग्राम में भगवान के अवतरित होने का समाचार जानकर ब्रह्मा जी ने वायु को आज्ञा दी कि तुम सूती कागार में जाकर भगवान से इस प्रकार कहो कि आपके चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अतः हे नाथ, इस चतुर्भुज रूप को छोड़कर मनुष्य रूप बनाइए। सुशीतल सुखद सुगंधित वायु ने ये वचन सुनकर सूती कागार में जाकर भगवान से निवेदन किया। ब्रह्मा जी का संदेश प्राप्त होने पर भगवान ने अपना स्वरूप दो भुजाओं से युक्त बना लिया। ये लीला देखकर माता पिता विस्मित रह गए। प्रभु की माया में मोहित हुए माता पिता ने समझा कि भ्रम से ही हमने अपने पुत्र को चार भुजा में देखा था। फिर उस संबल ग्राम में सभी पाप नष्ट होकर नित्य नवीन मंगलचार होने लगे। भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके पूर्ण कामा सुमति ने ब्राह्मणों को 100 गाय दान दी। पवित्र हृदय वाले विष्णु यश जी ने अपने पुत्र के मंगल की कामना से श्रक, यजु, समावेदी ब्राह्मणों को नामकरण के लिए नियुक्त किया। भगवान के शिशु रूप का दर्शन करने के लिए परशुराम, कृपाचार्य, वेद व्यास और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भिक्षुक वेश में वहां आए। सूर्य के समान तेजस्वी उन ईश्वर स्वरूप आगंतुकों को देखकर द्विजर विष्णु यश ने उनका पूजन किया। भले प्रकार सुपूजित हुए वे मुनिगण श्रेष्ठ आसनों पर सुख पूर्वक विराजे। तब उन्होंने अपने पिता की गोद में बैठे हुए भगवान के दर्शन किए। उन ज्ञानी मुनीश्वरों ने मनुष्य रूप में शिशु स्वरूप भगवान को नमस्कार किया और तब उन्होंने जान लिया कि कली काल के विनाशार्थ भगवान श्री कल्कि का अवतार हुआ है। फिर उनका संस्कार करते हुए उनका कल्कि नाम रखकर प्रसन्न मन से वे मुनीश्वर चले गए। फिर कसादी भगवान माता सुमति के द्वारा भले प्रकार लालित पालित होते हुए शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बुद्धि को प्राप्त होने लगे।
भगवान कल्कि के उत्पन्न होने से पहले उनके माता पिता को प्रिय गुरु ब्राह्मण का हित करने वाले इनके 3 भाई और उत्पन्न हो चुके थे। उनके नाम कवि, प्राज्ञ और सुमंत्रक थे। भगवान के ही अंश से उनकी जाति में उनके अनुगामी साधु स्वभाव वाले, एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले गार्ग्य, भर्ग्य और विशाल आदि भगवान से पहले ही उत्पन्न हो चुके थे। विशाख सूप नरेश द्वारा परिपालित ये सभी ब्राह्मण भगवान का दर्शन करके संपूर्ण पाप ताप से छूटकर अत्यंत हर्षित हुए। फिर अपने कमल नयन एवं सर्वगुण संपन्न को अध्ययन करने के योग वे वाला हुआ देखकर विष्णु यश उनसे बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हारा श्रेष्ठ ब्रह्म संस्कार, उपनयन और सावित्री का श्रवण कराऊंगा, फिर तुम वेदा अध्ययन करना। पिता के वचन सुनकर कल्कि भगवान ने पूछा, वेद क्या है, सावित्री क्या है, किस सूत्र से संस्कारित पुरुष ब्राह्मण संज्ञक होता है? हे तात, ये सब कुछ मुझे बताइए। पिता बोले, वेद भगवान विष्णु की वाणी है, सावित्री ही प्रतिष्ठा एवं वेद माता है। त्रिगुण सूत्र को त्रिवृत्ताकार करके धारण करने पर ब्राह्मण नाम से प्रतिष्ठित होता है। तीनों लोकों के पोषक एवं 10 यज्ञ द्वारा संस्कृत ब्रह्मवादी जो ब्राह्मण हैं, उन्हीं के पास वेद निवास करते हैं। यही 10 संस्कार वाले विप्र वेद, तंत्र और शास्त्रादि के विधान से यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, स्वाध्याय, संयम आदि के सहित भक्ति करते हुए भगवान को प्रसन्न करते हैं। इसलिए ब्राह्मणों, बांधवों आदि के सहित किसी शुभ दिन मैं तुम्हारा उपनयन संस्कार कराना चाहता हूँ। कल्कि भगवान बोले, ब्राह्मण के लिए निश्चित किए गए वे 10 संस्कार कौन कौन से हैं? किस विधान से ब्राह्मण भगवान विष्णु की अर्चना किया करते हैं? विष्णु यश बोले, हे पुत्र, ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मणी में गर्भधान संस्कार आदि से संस्कृत त्रिकाल संध्या एवं सावित्री की पूजा और जप में परायण, तपस्वी, सत्यवक्ता, धीर धर्मात्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु की अर्चना विधि को भले प्रकार जानकर आनंद में निमग्न रहता हुआ सदैव इस सृष्टि का रक्षक होता है। भगवान ने कहा, हे तात, जो ब्राह्मण संपूर्ण विश्व का उद्धारक, साधु मार्ग परायण, भगवान विष्णु को उपासना द्वारा प्रसन्न करने वाला और तीनों लोकों की कामना पूर्ण करने वाला, वह ब्राह्मण कहाँ है? पिता बोले, धर्मघाती और ब्राह्मणों के हिंसक महाबली कली के द्वारा पीड़ित हुए विप्रगण अन्य देश को चले गए। स्वल्प तप वाले जो ब्राह्मण इस कली काल में यहाँ उपस्थित रहे, वे सब शिष्णोदर धर्मी होकर धर्म और कर्म से विरत हो गए। पाप युक्त, दुराचारी एवं तेज रहित ब्राह्मण इस कली काल में आत्मरक्षा में आसक्त एवं शूद्रों के सेवक बन गए। पिता के ये वचन सुनकर कल्कि भगवान ने कली को नष्ट करने का निश्चय किया। ब्राह्मणों ने अपनी वाणी द्वारा उनका उपनयन संस्कार किया और तब भगवान कल्कि गुरुकुल में निवास हेतु गए। सूत जी बोले, भगवान कल्कि को गुरुकुल वास के लिए जाता देखकर महेंद्रगिरी पर्वत निवासी परशुराम उन्हें अपने आश्रम में ले गए। वहां पहुंचकर परशुराम ने उनसे कहा, मैं भृगु वंश में उत्पन्न महर्षि जमदाग्नि का पुत्र, वेद वेदांग के तत्व को जानने वाला, धनुर्वेद विद्या विशारद परशुराम हूँ। मैंने इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करके ब्राह्मणों को दक्षिणा स्वरूप में दे डाली थी। अब तुम मुझे धर्म पूर्वक गुरु मानो, मैं तुमको दीक्षा दूंगा। हे द्युजात्मक, मैं इस महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम यहाँ अपना वेद अध्ययन करो तथा अन्य जो भी कोई शास्त्र पढ़ना चाहो उसे पढ़ो। यह सुनकर भगवान कल्कि ने आनंद से गदगद होकर परशुराम को प्रणाम किया और वेद अध्ययन करने लगे। अब भगवान कल्कि 64 कलाएं और संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। तब उन्होंने हाथ जोड़कर परशुराम से कहा, हे विभो, जिन दक्षिणा के देने से मुझे सर्व सिद्धि की प्राप्ति होगी और जिस दक्षिणा की प्राप्ति से आप संतुष्ट हो सकेंगे, वह दक्षिणा मुझे बताने की कृपा करें। परशुराम बोले, हे भूमन, कली काल का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिन भगवान श्री हरि से निवेदन किया था, वे आप भगवान विष्णु संबल ग्राम में अवतरित हुए हैं। आप मुझसे विद्या, भगवान शंकर से अस्त्र तथा सिंगल देश में अपनी पत्नी पद्मा को प्राप्त करके भूमंडल पर धर्म की स्थापना करेंगे। फिर दिग्विजय द्वारा धर्म विहीन और किली प्रिय राजाओं और बौद्धों का संहार कर मरु और देवापी को प्रतिष्ठित करोगे। तुम्हारा ये साधु कृत्य ही मुझको संतुष्ट करने वाली दक्षिणा होगी, क्योंकि तब हम तप, यज्ञ, दान, ध्यान आदि सभी कर्म
भले प्रकार से कर सकेंगे। यह सुनकर और गुरुवर परशुराम जी को नमस्कार करके भगवान महादेव के मंदिर गए और उन्हें संतुष्ट करने लगे। हृदय में स्थित उन आशुतोष शांत स्वरूप शिव जी का उन्होंने विधिवत पूजन किया और प्रणाम तथा ध्यान के पश्चात निवेदन किया। कल्की जी ने कहा, हे गौरीपति, हे विश्वेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे सर्वभूताश्रय, हे वासुकी नाग का धारण करने वाले प्रभु, हे त्रिनेत्र, हे पंचवंदन, हे पुराण पुरुष, हे सघन आनंद दक्ष आदि देव, आपको नमस्कार है। हे योगाधीश्वर, आप कामदेव का नाश करने वाले, कराल दर्शन गग तरंग से समुज्जल मुद्रा वाले, जटाजूट टोप युक्त परिचित भाव वाले महाकाल हैं। हे चंद्रभाल, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप भूत बेतालों सहित शमशान में निवास करते हैं। आप अपनी भयानक भुजाओं में विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्र धारण करते हैं। प्रलय काल में ये समस्त विश्व आपकी क्रोधा नाल में भस्मीभूत हो जाता है। आप ही सुरात्मा विश्व के पालनार्थ विष्णु स्वरूप लेकर धर्म सेतु स्वरूप साधुओं की रक्षा करते हैं। आप ही शब्दादि अवयवों के द्वारा सगुण रूप ब्रह्मा जी के अंश रूप होते हैं। ऐसे आप परमेश्वर को नमस्कार है। आपकी आज्ञा से वायु बहती है, अग्नि प्रज्वलित होती है, सूर्य प्रकाशित होता है और तारों के सहित चंद्रमा उदित होता है। ऐसे आपके मैं शरण लेता हूँ, जिनकी आज्ञा से पृथ्वी विश्व को धारण किए हुए है और मेघ समय पर वर्षा करते हैं तथा जो सब लोगों का भला करने वाले हैं। ऐसे आप ईशान एवं विश्व रूप भगवान शंकर को नमस्कार करता हूँ। भगवान कल्की का स्तोत्र सुनकर सर्वात्मा भगवान शंकर पार्वती सहित साक्षात रूप में प्रकट हुए। उन्होंने आनंदित होकर भगवान कल्की की देह पर कर स्पर्श करते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, हे श्रेष्ठ, अपना इच्छित वर मांगो। तुम्हारे द्वारा रचित इस स्तोत्र का भूमंडल में जो भी कोई पाठ करेगा, उसकी अलौकिक और परलौकिक सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। इस स्तोत्र के पढ़ने सुनने से विद्यार्थी को विद्या, धर्मार्थी को धर्म और अन्य कामना वाले को उसकी कामना की प्राप्ति होगी। हे कल्की, मैं तुम्हें ये शीघ्रगामी अनेक रूपधारी गरुण अश्वयुक्त सर्वग सुख प्रदान करता हूँ, इन्हें धारण करो। हे कल्की, मनुष्यों में तुम शास्त्रज्ञ एवं शास्त्रास्त्र विगाग्ध सर्व वेदों के पारगामी एवं सर्वभूतों के विजयी कहे जाओगे। ये रत्न सरु नामक महाकराल अत्यंत चमकती हुई, अत्यंत भारी और पृथ्वी के भार को संभालने वाली तलवार ग्रहण करो। भगवान महेश्वर के वचन सुनकर कल्की ने उन्हें प्रणाम किया और अश्व पर विराजमान होकर द्रुत गति से संबल ग्राम में जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता, माता, भ्राता आदि को विधिवत नमस्कार कर परशुराम जी के कहे हुए सब वचन उन्हें सुनाए। फिर शिव जी द्वारा प्राप्त हुए वरदान की चर्चा की और अपनी जाति वालों के मध्य स्थित होकर प्रसन्न हृदय से श्रेष्ठ कथा कहने लगे। उनके द्वारा वर्णित कथा सुनकर गार्ग्य, भर्ग्य और विशाल आदि अत्यंत प्रसन्न हुए। कथा संबल ग्राम में परस्पर कही जाती हुई अधिक प्रचारित हो गई। संबल ग्राम में लोगों से यही चर्चा विशाख युवराज ने सुनी और उन्होंने जान लिया कि भगवान कल्की का निग्रह करने के लिए पृथ्वी पर अवतार ले लिया है। उसकी महेशमती नगरी में यज्ञ, दान, तपस्या और व्रतादि आदि करने वाले सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भगवान के प्रति पात्र हुए। रमापति भगवान के अवतार लेने पर सभी वर्ण अपने अपने धर्म में तत्पर हुए तथा राजा भी प्रजापालक, पवित्र मन वाला, धार्मिक हुआ। उस नगरी के निवासियों को धर्म में तत्पर देखकर लोभ, असत्य और अधर्म के वंशज वैसे दुखित हो गए और वहां से पलायन करने लगे। भगवान कल्की तीक्ष्ण तलवार, धनुष और श्रेष्ठ बाणों को धारण कर शिव प्रदत्त अश्व पर अरुण होकर नगरी से बाहर चल दिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये कल्की पुराण का प्रथम पार्ट है। यदि आप और भी पार्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।